हेलो स्टूडेंट्स, आपने कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि मैंने अपलोड की थी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने उसको देखा भी होगा और उसको पढ़ा भी होगा। आपके सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स, मैंने ही आपको पहले सब कुछ बता दिया था कि हमारे पास कितने चैप्टर हैं। और मैंने जो है प्रपोजिशन का जो हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर है प्रपोजिशन का, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने 3 to 5 पेजेस आपको बता दिए थे कि प्रपोजिशन हम स्टूडेंट्स जो हैं कि प्रपोजिशंस हम जो हैं वर्ड्स जो है कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने देखा स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो है स्टूडेंट्स प्रपोजिशन के 6 जो है मार्क्स के आपके सेंटेंस आएंगे एग्ज़ाम में, और पूरे 6 मार्क्स के ही होंगे वो। तो उसमें मैंने आपको जो है सब अपना उसका भी बताया था। अब देखिए प्रपोजिशन के अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैंने 3, 4, 5 चैप्टर तक आपको बता दिया था। अब मैं पेज नंबर 6 से देखिए स्टार्ट कर रही हूँ। अब उसमें कॉमन वर्ड जो हमारे पहले कुछ और थे वो भी देखिए जो थी कॉमन वर्ड, वो हमारे देखिए ये स्टूडेंट्स जो कॉमन वर्ड हैं ऑन, इन, ऑफ, आउट, बाई, एट, अबाउट। ये देखिए ये हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इन सब के साथ। देखिए किसके साथ ये सारा आपका आ रहा है। अब देखिए उसके बाद फिर आपका आता है ये कॉमनली यूज प्रपोजिशन विद वर्ब, यानी कि जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैं। अब देखिए इसमें ये है आपका वर्ड्स, आपका है एट। अब एट देखिए किस किस के साथ यूज़ किया जाता है। एट वर्ड आपका एब्सेंट, लाफ, लुक, स्टेयर, स्माइल, जंप, एम, हिंट, गेज। गेज मीन्स होता है बच्चों घूरना, जीर, गैलेंस। तो ये जो एट वर्ड है देखिए इन सब वर्ड्स के साथ ये जो है बच्चों एट यूज़ होता है, इन सब के साथ, है ना। गैलेंस एट, एब्सेंट एट। और उसके बाद देखिए अब दूसरा है आपका फ्रॉम। ये हमारा दूसरा वर्ड है आपका प्रपोजिशन है फ्रॉम। अब ये किसके साथ देखिए एब्सेंट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, रेफ्रेन, एब्सटेन, सेपरेट, एलाइट, कंसील, बाई, है ना। अब देखिए फ्रॉम यानी कि जिन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है ये है फ्रॉम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपका अगेंस्ट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ये है अगेंस्ट। अगेंस्ट के देखिए अगेंस्ट किस किस के वर्ड्स के साथ यूज़ होता है, इनके साथ देखिए ये सारे वर्ड हैं जिनके साथ कि हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो आपका आ गया, आपको इसमें आपको आ गया एट, फ्रॉम और अगेंस्ट। ये वर्ड जो होते हैं बच्चों इनके साथ हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा इन। अब इन देखिए किस किस के साथ आता है, ये देखिए फिल, सक्सीड, इन्वॉल्व, इंडल्स, फेल, एक्सेल, बिलीव, अबाउंड, डिलाइट, है ना। और ये देखिए सारा, है ना, और बिट्रेट। ये वर्ड्स हैं देखिए इनके साथ हमारा इन यूज़ होता है। उसके बाद देखिए बच्चों फॉर। फॉर देखिए ये बच्चों फॉर वर्ड जो होता है हमारा किस किस के साथ यूज़ होता है। फॉर देखिए ये सारा देखिए वर्ड्स दे रखे हैं जो कि फॉर के साथ यूज़ किए जाते हैं। देखिए इनको अच्छी तरह से, फॉर के साथ ये वर्ड यूज़ होते हैं। उसके बाद फ्रॉम में नेक्स्ट आगे आपका जो है फ्रॉम वर्ड है। फ्रॉम के साथ देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे फ्रॉम के साथ यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए तीनों देख लीजिएगा, इन, फॉर, फ्रॉम, ये सारे वर्ड जो हैं हमारे इन के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब ये हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 7। पेज नंबर हमारा 7 पर देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए अब है नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन। अब ऑन किस किस के साथ देखिए ये रहे ऑन वर्ड जो है हमारा
ये सब इनके साथ हमारा, ये देखिए यहाँ तक, बेस तक, ये हमारा यानी कि जो हमारा वर्ड है बेस। देखिए मैंने लाइन भी खींच दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेस तक जो हमारे वर्ड हैं ये ऑन इनके साथ यूज़ किया जाता है। देखो देखो बच्चों, ऑन किन किन के साथ यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू। टू किस किस के साथ यूज़ होता है, देखिए ये रहे सारे वर्ड्स, ये रहे, ये देखिए इनके साथ। उसके बाद ऑफ। ऑफ देखिए बच्चों, ये ऑफ वर्ड हम किस 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 के साथ यूज़ करेंगे, ये देखिए बच्चों ऑफ, ये देखिए हम ऑफ वर्ड जो है देखिए कंसिस्ट ऑफ, ये इसमें जो है वर्ड्स देखिए, ये देखिए अब ये वर्ड्स हमारे सारे ऑफ के साथ, यानी कि किन किन के साथ हमारे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं देखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोपोजिशन वर्ड आता है विद। और विद के साथ देखिए ये वाले वर्ड, विद के साथ हमारा देखिए ये विद के बाद नेक्स्ट हमारा टू प्रपोजिशन है। अब ये देखिए सारे विद के बाद में ये देखिए सारा जिसके साथ ये टू, विद एंड टू, विद एंड टू, देखिए ये प्रपोजिशन है जिनके साथ इन सब वर्ड्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। ये हो गया पेज नंबर 7। अब नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। अब इसमें क्या है ये देखिए, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव आर पार्टिसिपल्स एंड फॉलोड बाय द प्रपोजिशन एज मेंशन्ड बिलो। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव होते हैं और पार्टिसिपल्स है ना जो होते हैं, तो वो उनके साथ में। अब ये जैसे ऑफ, एफ्रिड ऑफ, इसमें बच्चों जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको मार्क करा देती हूँ। जैसे देखिए बच्चों एफ्रेड ऑफ, मैं वर्ड्स आपको अंडरलाइन कर देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, आते हैं देखो अभी आपको मिल जाएगा आपको ऑफ, जो कि ज़्यादातर बच्चों यूज़ किए जाते हैं। देखिए मैंने वो वर्ड्स बच्चों अंडरलाइन करे हैं जिनके साथ जो मोस्टली आते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। जिस तरह से एफ्रेड ऑफ है बच्चों, बहुत मतलब कॉमनली वर्ब है, आता ही रहता है। ये देखिए तो मैंने अंडरलाइन खींच दी इनके साथ, देखिए रेड पेन से मार्क करती हैं, जो कि ये इस तरह से जो पीछे वाले वो भी आते हैं, इसमें से ये ऑफ वाला भी आपको 100% आएगा। और हो सकता है जो जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आपको उनके साथ इसमें आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स जो सेंटेंस है वो आपको मिले। देखिए तो ऑफ के साथ बच्चों हमारी ये वर्ड्स हैं जो हमारे ऑफ के साथ हमें जो कि यूज़ करने हैं। और ये जो मैंने मार्क रेड पेन से कर रखे हैं, इनको अच्छी तरह से आप इसमें से ही बच्चों कर लीजिएगा। अब ऑफ के बाद नेक्स्ट हमारा आता है फिर ये आपका, क्योंकि ये आपका बच्चों एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स के उसमें है, तो इसमें देखिए यानी कि ऐट किस किस के साथ, इनके साथ हमारा ऐट यूज़ आता है। देखिए ये देखिए बच्चों लुक एट, देखिए ये ऐट वाला है। ऐट के बाद बच्चों फिर ये देखिए हमारा एंड नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन वर्ड इन, इन के साथ देखिए टायर्ड, ये देखिए ये सारे इन। इनके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है फ्रॉम,
पहले भी यहाँ सब आ चुके हैं लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। फिर इन है नेक्स्ट आपका ये इन है प्रपोजिशन, और देखिए सारे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर है। फॉर के साथ देखिए बच्चों जो वर्ड्स हैं हमारे, फॉर के साथ देखिए आप। फॉर के बाद हमारा विद है। जब ये चैप्टर हो जाएगा ना स्टूडेंट प्रपोजिशन का, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन होते हैं ना स्टूडेंट, तो मैं उनको जो है अंडरलाइन करके आप लोगों को शो कर दूंगी, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिलियर जो वर्ड है, पॉपुलर है, ये सब आते हैं, एक्वेंटेड, ये सब देखिए। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट हम आ गए हैं पेज नंबर आपका 9 पर आ गए हैं। अब देखिए इसमें ऑन और अपॉन, यानी कि दो हमारे जो हैं बच्चों, देखो दो प्रपोजिशन वर्ड्स हैं इसमें, ऑन और अपॉन। दोनों ही जो हैं इनके साथ डिपेंड ऑन भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये वर्ड हम इसके साथ दोनों में से कोई सा भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन वर्ड टू है। देखिए ये देखिए सब। नेक्स्ट हमारा फिर इसके बाद टू के साथ देखिए तो ठीक है। ये स्टूडेंट देखो प्रपोजिशंस के, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन, वो किस किस वर्ड्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये आज आपको इस वीडियो में दिखाई है। अब बच्चों अब जो हमारे हैं, अब ये सारी डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं जो कि हम इनके अब साथ इन्होंने सेंटेंस के साथ, यानी कि ये तो जो हमने प्रीवियस वीडियोस आपने देखा स्टूडेंट, तो ये तो हमारे जो प्रपोजिशन वर्ड्स थे और किन किन वर्ड्स के साथ हम जो है इन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं, हमने अब तक ये देखा। अब हमारे जो सेंटेंस हैं बच्चों प्रपोजिशन के हैं, अब प्रपोजिशन के हमारे सेंटेंस आएंगे, यानी कि सेंटेंस दे रखा होगा और उसके साथ जो प्रपोजिशन वर्ड यूज़ होता है वो है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो जो प्रीवियस वीडियो में हमारी दोनों वीडियो में जो मैंने आपको जितने भी प्रपोजिशंस वर्ड बताए हैं स्टूडेंट्स, तो वो तो आप बच्चों देख लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो तो आप जो है देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, अब मैंने आपको ये सब मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको जो हूँ, अब वो सेंटेंस वाइज जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, यानी कि सेंटेंस के साथ प्रपोजिशन वर्ड की, हम सेंटेंस के साथ कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज़ होता है कौन से में, तो इसमें आपको क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, सेंटेंस के साथ ही हम जो प्रपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको भी अच्छी तरह से विद सेंटेंस आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जब ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, जितने भी हमने प्रीवियस आपको मैंने वर्ड्स दिखाए हैं प्रपोजिशन वर्ड, तो उनको रेड पेन से मैं अंडरलाइन कर दूँगी, जो मोस्टली आते ही आते हैं, है ना। लेकिन एक बार ऐसे कि आप लोग देखिए आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो इतना तो आपकी जो है आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ चुकी है, तो मेमोरी भी थोड़ी सी, मतलब यह है कि आपको अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे तो हर चीज़ लर्न भी आसानी से हो जाएगी, तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बच्चों। अब बुक्स का देखो प्रॉब्लम इस तरह से आपकी सॉल्व हो ही रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अब एक काम और करेंगे हम, अभी तो हम आपको देखो देखो वीडियो में आपको हर चीज़ बुक भी सेंटेंस भी ये भी नहीं कि आपका मूविंग हो रही है कि भागाए जा रहे हैं ना, आपको आराम से मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, जिस तरह से जो हमारी सिचुएशन चल रही है। इसके बाद में ऐसा करेंगे एक जैसे कि जब हमारा हमारा प्रपोजिशन का जितने वीडियो में ये प्रपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये जितने भी इंपॉर्टेंट जितने सब कुछ है ना, तो मैं इनकी फ़ोटो खींचकर फ़ोटो डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टेबल कंडीशन में आपको वो सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। अब तो यह है कि मैं हैंड टू हैंड देखिए बता रही हूँ, और क्योंकि बच्चों अगर यही चीज़ें, ब्लैक बोर्ड भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, क्लासरूम भी बना रखा है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि ब्लैक बोर्ड पर देखूँगी तो उससे मैं थोड़ा सा ये कि आपको बस क्या होगा उसमें, मेरी शक्ल ही तो दिखाई देखनी बाकी दी जाएगी, बाकी और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम है कि बोल तो मैडम ही रही हैं और मैडम ही ये सब चीज़ का बस हमको समझा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आप इस तरह से भी अगर हम वीडियो दिखाएं तो आपको वो भी आराम से आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, और आपको इसमें दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, तो मैंने वर्ड्स दिखा दिया, अब है
हाँ जी, अब यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रपोजिशन। अब इन्होंने दिखाया कि सम प्रपोजिशन विच फॉलो सर्टेन वर्ड्स। अब इन्होंने एग्जाम्पल्स दिखा दिए। अब यानी कि इन्होंने एट का सबसे अब जो वर्ड्स दे रखे हैं, अब इन्होंने एट, इन, फ्रॉम, फोर, ऑफ, यानी कि अब जो है इन्होंने जो डिफरेंट वर्ड लिए हैं बच्चों, और डिफरेंट वर्ड्स लेकर प्रपोजिशन वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स लेकर उनके आपको सेंटेंस बताए हैं। अब जैसे फर्स्ट इन्होंने वर्ड लिया है बच्चों एट। देखिए एट, व्हाट आर वी एमिंग एट? द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। I knocked at the door but nobody answered. We should not laugh at others. Look at the blackboard. ठीक है ना। तो ये दो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप इनको सेंटेंस वाइज, आपने पीछे तो हमने देख लिया था कि भाई हमारे कौन कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है बच्चों सारे ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं। आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों हो सकता है इसमें से बुक में से ही जो है इस सेंटेंस की तरह आ जाए। अब क्वेश्चन पेपर तो बच्चों इस तरह जो सेकंड हमारा था कि इसमें तो बच्चों सारे ही जो है प्रमोट कर दिए गए थे स्टूडेंट। लास्ट ईयर भी वही कंडीशन थी, तो क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं इसका। मैं देखूंगी शायद कोई पीछे कोई एक पेपर पड़ा हो इसका, लेकिन पीछे जो हमने बुक में दे रखे हैं इन्होंने, जो हमारा एक मॉडल पेपर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं उनको भी सॉल्व करवा दूँगी, और उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन पेपर आए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन वर्ड है इन। आई बिलीव इन योर ऑनेस्टी, ही विल नेवर फेल इन हिज ड्यूटी। अब ये इनमें तो ये सारे जो सेंटेंस है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। अब देखिए फ्रॉम का, ही डिफर्स फ्रॉम हिज फादर इन हिज नेचर। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। These chapters have been excluded from our course. She देखिए parted from her husband with a smile। देखिए यानी कि ये फ्रॉम वाले सेंटेंस हैं जिनके साथ यानी कि विद सेंटेंस ये हैं प्रपोजिशन वर्ड। फिर है फॉर। फॉर का देखिए बच्चों सारे वर्ड्स हैं ये। फॉर किस किस वर्ड्स के साथ जो है स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है देखिए। फिर है आपका ऑफ। देखिए फॉर के साथ ये वर्ड्स हैं और ये हैं आपके ऑफ के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। पेज नंबर 10 पर देखिए बच्चों, ये देखिए ऑफ के सेंटेंस। इसमें देखिए सबसे जो थर्ड है ना, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, ये भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो कि मतलब आता है। इट टेस्ट ऑफ जिंजर्स, ये भी टेस्ट ऑफ इन जिंजर्स, ये भी देखिए ये सेंटेंस भी इस तरह का इम्पॉर्टेंट है। द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ ये हमेशा वर्ड मोस्टली आता रहता है, ये देखिएगा बच्चों। फिर उसके बाद देखिए बच्चों ऑन, कॉल ऑन इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये वर्ड, ये सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस नंबर 4, ही इंस्टेड ऑन मेकिंग अ कंप्रोमाइज, है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑन मेकिंग अ कंप्रोमाइज, इंसिस्ट करना है ना, किसी पर प्रेशर डालना। देखिए ये वर्ड देखिए, तो ये सब ये वर्ड ये सेंटेंस ऐसे हैं बच्चों कि जो कि आ सकते हैं। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट है आपका टू प्रपोजिशन वर्ड से हमारा बच्चों देखिए।
सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। वी एग्री टू योर प्रपोजल। एग्री टू योर प्रपोजल से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, सब इसमें मोस्टली गलती कर देते हैं, विद लगा देते हैं, लेकिन टू आएगा। देखिए ये देखिए अब नेक्स्ट है आपका सम प्रपोजिशन विच फॉलो सर्टेन नाउन्स, जो कि नाउन्स को फॉलो करते हैं। देखिए ए मदर हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन। देखिए सम प्रपोजिशन विच फॉलो सर्टेन नाउन्स। अब इसमें फॉर जो नाउन्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पर आ गए हम, पेज नंबर 11 पर। देखिए पेज नंबर 11 है हमारा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सारे फॉर के हैं वर्ड्स। देखिए देखो बच्चों, वंस अगेन दिखा रही हूँ। ये देखिए अब नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन वर्ड का सेंटेंस है बच्चों ऑफ। इसमें जो लॉन्ग सेंटेंस है ना स्टूडेंट्स, उनको चाहे आप जो है स्किप भी कर सकते हैं, कि लॉन्ग सेंटेंस नहीं आते, शॉर्ट स्टैंड जो है सेंटेंस आते हैं। लॉन्ग सेंटेंस को स्किप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शॉर्ट होते हैं, जैसे ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, है ना, झूठ बोलने की उसकी आदत है, इस तरह से जो वर्ड्स हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो आ सकते हैं। जो इस ये देख रहे हैं आप सेकंड, है ना, तो ये सब है। तो इससे जो आप ऐसे सेंटेंस जो कि काफ़ी लेंथी हैं, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये ऑफ का है, इससे आपको कोई बच्चों प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका देखिए ये देखिए 16 सेंटेंस जो मैंने सर्कल कर रखा है, द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, ये भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है मतलब। अभी देखिए ऑन वाला, फिर एट टू, फर्स्ट सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई से। ये सेकंड तो बहुत लंबा है, इसको छोड़ दीजिए, इतना लेंथी नहीं। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये आपका। जो ये सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस जो है बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है,
ये मोस्टली जो है घूम फिर कर ये सेंटेंस आता ही रहता है काफ़ी जो है। आपको याद होगा कि मैं पीसीबी पढ़ाती हूँ एमओएम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें भी ये जो प्रपोजिशंस है आर्टिकल प्रपोजिशंस के तीन तीन जो सेंटेंस आते हैं उसमें मोस्टली काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये सेंटेंस बच्चों। तो इसमें टू सक्सेस आता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता कि हम इसमें हम क्या करें। देखिए और ये आपका सिक्स्थ है ना, देयर वाज नो ऑब्जेक्शन टू हिज प्रपोजल, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके 10 लेंथ ही है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। जो भी स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हो तो एक बार एक दो स्टूडेंट्स हैं कौन से एक ना इस नंबर पे कॉल करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन सा बैच है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि बच्चों फोर्थ सेमेस्टर में अब आप सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से स्टूडेंट हैं। आई होप कि पढ़ा तो मैंने ही रखा है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी, बट अब फोर्थ सेमेस्टर में याद नहीं कि कौन से स्टूडेंट हैं आप। एक बार एक कॉल करके बता दीजिए किसका इसके कौन से स्टूडेंट्स का ग्रुप है। आपको पहले ही बता देती हूँ ना, मैं क्लास में भी बच्चों के मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं जो आपके सीआर हों वो मेरे को कॉल करके बता दीजिएगा कि कौन से स्टूडेंट्स का इस बार ग्रुप है जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको। आप लोगों के एक दो के नाम ऐसी बात नहीं याद तो होंगे, फेस भी याद होगा, बट इस समय मेरे को याद नहीं है बच्चों कि मैं जिनको पढ़ा रही हूँ कौन सा बैच है। ये देखिए ओवर वाला भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इनको करिएगा बच्चों आप ज़रूर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है बच्चों अबाउट वाला। देखिए बच्चों अबाउट वाला ओपिनियन, थर्ड सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट माय सन, इसमें ना ये बच्चों अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रपोजिशन विच फॉलो सर्टेन एडजेक्टिव एंड पास्ट पार्टिसिपल। एंड पास्ट पार्टिसिपल जहाँ पर यूज़ होता है आपको देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे बच्चों। अबाउट, फिर है नेक्स्ट है आपका विद, फर्स्ट, आर यू एग्री विद मी, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए फिर है आपका ऑफ का आगे है, ये देखिए वर्ड्स। सेंटेंस नंबर 4, he was certain of his success is also important। Sentence number 10, the path of progress is full of difficulties, I am glad of your success। ये देखिए देखिए बच्चों सेंटेंसेस जैसे 19 सेंटेंस है, शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। सेंटेंस नंबर 22, आर यू सिक ऑफ हिज कंपनी। 21 sentence is also important, Lal Bahadur Shastri was worthy of admiration, sorry। ये देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 14 स्टूडेंट्स देखिए इन,
ये देखिए, इन के साथ हमारा जो है, हम जो वर्ड्स को यूज़ करते हैं इनके साथ हम अब देखिए इनके बाद ऐड देखिए बच्चों, ये देखिए एट में सेंटेंस है, सेकंड माय डॉटर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, इस तरह का सेंटेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है बच्चों ये भी। उसके बाद देखिए आप 2 का सेंटेंस नंबर सेकंड, फूड इज़ एसेंशियल टू लाइफ। सेंटेंस नंबर 5, एजुकेशन इज़ फेवरेबल टू ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपने देखा। अब आपका देखिए क्या है कि सम कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन। अब इसमें देखिए इसमें अब कंफ्यूजिंग में कुछ मतलब इन लोग बता रहे हैं आपको कि देखिए बिटवीन एंड अमंग। अब बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। अब देखिए बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, यानी कि जब हम किसी 2 व्यक्तियों के बीच में हमको जो भी यानी कि 2 व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में कुछ भी बांटा जाए, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम बिटवीन आता है। बिटवीन हमेशा 2 पर्सन्स के बीच में आता है, जबकि अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग। यानी कि जो अमंग का मतलब होता है कि जो 2 पर्सन से ज़्यादा होते हैं उनके बीच में जो कुछ भी शेयर किया जाए उसको उसमें अमंग आता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट बिटवीन राम एंड मोहन, यानी कि जो ये फ्रूट्स हैं राम और मोहन के बीच में बांट दिए जाएं। और नेक्स्ट है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि जो टीचर्स है वो बुक्स जो है सारे स्टूडेंट्स के बीच में बांट रही है ना। तो अमंग और ये यानी कि जो बिटवीन है स्टूडेंट्स वो 2 जनों के बीच में यूज़ होता है, और अमंग मोर देन 2 पर्सन्स इनके साथ जो ये आपका अमंग, बिटवीन एंड अमंग यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का याद रखना कि जब 2 व्यक्ति के बीच में कोई चीज़ बांटी की जाए या शेयर की जाए उसको बिटवीन उसमें यूज़ करेंगे, और जो 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में उसमें मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, 3 जनों के बीच में भी होगा, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फैमिलीज हो, तो उसके बीच में हम जो है अमंग का यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर है इन एंड एट। इन इज़ यूज बिफोर बिग और लार्ज प्लेस और टाउन, यानी कि जो इनका यूज़ होता है वो हम बड़े और जो लार्ज प्लेस और टाउन्स होते हैं उसके लिए हम जो है इनका यूज़ करते हैं। वेयर इज़ एट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेस और टाउन, यानी कि ऐट का यूज़ जो स्मॉल जो छोटे छोटे कस्बे टाइप होते हैं उनमें हम ऐट का यूज़ करते हैं, और जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, प्लेस होते हैं, वहाँ पर हम उनका इन का यूज़ करते हैं। जैसे ताजमहल इज़ सिचुएटेड एट आगरा इन इंडिया। ठीक है ना, तो इसमें देखिए अब इन इंडिया, एट आगरा इन इंडिया, आई लिव एट साकेत इन मेरठ। ठीक है ना, फिर है बाई एंड विद। बाई इज यूज फॉर द डोर एंड विद बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स विद विच इज अ वर्क और थिंग्स इज डन। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ गन, यानी कि किसके साथ, यानी कि बाय द हंटर, यानी कि किसके द्वारा कोई काम किया गया है और किसके साथ किया है, तो उसके साथ हमारे देखिए विद आता है। और ही राइट विद द पेन, यानी कि जिसके साथ हम कोई चीज़, किसी चीज़ के साथ, यानी कि किसी जो है इसमें कि है ना आप जो है कि किसी चीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं गन उसके साथ, यानी कि और उसके बाद कोई वस्तु होती है किसी के साथ, हम किसके साथ लिखते हैं तो उसके साथ हमारा देखिए विद आ गया।
सिंस एंड फॉर। सिंस तो बच्चों बताइए आपको डेफिनेट, और फॉर इज़ यूज्ड द इंडिया आपका पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आपको याद है सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको बच्चों कहाँ बताया था? सिंस एंड फॉर का यूज़ स्टूडेंट्स, हैव यू रिमेंबर्ड? मैंने टेंस में आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और यूज़ का सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस मतलब डेफिनेट सर्टेन टाइम, एंड फॉर इज़ अनसर्टेन टाइम के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है इसमें। सिंस और फॉर का यूज़ हमें उसी तरह से करना है जैसे कि आपको मैंने बताया था। आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस 4 o'clock। तो जहाँ पर टाइम दे रखा है ये सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम्स के मतलब होता है उससे पहले सिंस का यूज़ होता है। हेडेक का मतलब होता है बच्चों सिर दर्द। तो ये देखिए फॉर का यूज़ जो है हमने सिंस, अभी मैंने आपको बताया था ना, मैंने बताया सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस जून, है ना, सिंस 2 o'clock, सिंस 2011। तो ये जो सर्टेन टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 2 days, फॉर वीक, 2 months, 2 years, इस तरह से। फिर है इन एंड इनटू। इन इंडिकेट्स द पोजिशन विद इन एंड इनटू इम्पाइल्स मोशन। यानी कि जो इंडिकेट जो पोजीशन को जो है वो इंडिकेट करता है इन, और इनटू का मतलब जो मोशन दिखाता है। जैसे राम वाज इन द रूम, ही वॉकड इनटू द रूम। यानी कि वो रूम में है, और वॉकड यानी कि घूम रहा है, मूविंग कंडीशन में है ना, मूविंग कंडीशन में यानी कि वो घूम रहा है। और जबकि ये जो इन है वो स्टेबल है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखिए एस का फ़र्क है दोनों में, यानी कि बिसाइड एंड बिसाइड्स। इसका आप देखना है आपको स्टूडेंट्स। अब क्या है इसमें देखिए, बिसाइड मीन्स बाय द साइड, यानी कि बाय द साइड यानी कि पास में किसी के, और नियर पास में। एंड बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू। जैसे सीमा सैड बिसाइड हर मदर इन द सिनेमा हॉल, यानी कि सीमा अपनी मदर के पास बैठी है। बिसाइड्स राम ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि इसका मतलब हुआ, इसके मतलब इसका हुआ अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब हुआ इसमें यहाँ पे बच्चों अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है ना। इस बिसाइड्स का मतलब हुआ बच्चों अतिरिक्त, कि राम के अलावा सारे प्रेजेंट थे, ठीक है ना, के अतिरिक्त या अलावा जैसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बिसाइड्स और बिसाइड ये डिफरेंस होता है। फिर आपका ऑन एंड ओवर। ऑन इज़ यूज व्हेन टू थिंग्स टच टू ईच अदर, यानी कि ऑन किसके साथ यूज़ करता है? जब दोनों चीज़ें आपस में टच कर रही हों, जैसे लाइक दिस, यानी कि पेन और बुक आपस में टच कर रहे हैं, इट मीन्स ऑन। द पेन इज ऑन द बुक, ठीक है। बट इन द यूज ऑफ ओवर थिंग्स डू नॉट टच, लेकिन इसमें जो है टच नहीं करते हैं बल्कि ऊपर पड़ती है, जैसे है ना परछाई होती है। अब सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, जैसे रख दिया, पेन रख दिया मैंने। द सन शाइन ओवर द अर्थ। अब सन शाइन सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, ठीक है ना, ऊपर रखा हुआ नहीं है, पड़ती है। तो ऑन और इसका इस ऑन का यूज़ होता है, समझ गए। एक ऑन का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर टच करती है, जबकि ओवर का मतलब होता है टच नहीं करती है। सिंस एंड फ्रॉम। सिंस का मतलब बता दिया। फ्रॉम कैन बी यूज्ड विद एनी टेंस, किसी के साथ भी, जैसे फ्रॉम जॉन विल स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम टुमारो, है ना, कल से खेलना शुरू करेगा, इस तरह से। इन, विद इन मीन्स एट द एंड ऑफ वाइल, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ, यानी कि इनका मतलब जो है ख़त्म हो जाएगा। द मैच विल एंड्स इन एन आवर, यानी कि सर्टेन है कि वो ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर मैच जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा विद इन का मतलब है द मैच विल एंड विद इन एन आवर बिफोर 1 hour इज पास्ट, यानी कि ये तो प्रॉपर 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे के मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा है कि विद इन 1 घंटे के अंदर, समझ गए। यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 30 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है बच्चों, वो 20 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है, 30 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है, 40 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो ये है कि एंड आर, यानी कि पूरे 1 घंटे में, यानी कि लास्ट 60 मिनट पर जो है गेम ख़त्म हो जाएगा। और विद इन का मतलब हो कि वो 1 घंटे के अंदर कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है,
60 मिनट से पहले विद इन 1 आवर वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ठीक है, विद और विद इन का ये डिफरेंस है ना। तो इस तरह से आप बच्चों अब देखिए, अब ये क्या कहते हैं, प्रपोजिशन आर समटाइम्स रॉन्गली यूज्ड विद ट्रांजिटिव वर्ड विच टेक नो प्रपोजिशन। जैसे ही रीच द स्टेशन, नॉट एट द स्टेशन, इसमें इन्होंने वो अलग चीज़ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपके बच्चों हमने जो है इसमें आ जाएंगी। लेकिन जो है मैंने आपको ये सारी देखिए डिफरेंस बच्चों सारी चीज़ें आपको बता दी कौन सा। अब कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों, देखो कॉमन एग्जाम्पल। अब जैसे 12 चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा करेंगे हम जो है आपका हर 3rd चैप्टर के बाद एक टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रपोजिशन है उसके बाद जो भी मैं करवाऊंगी, तो उसके बाद हम एक आपका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जिससे कि आप और जो आंसर देंगे वो PDF फॉर्म में मेरे इस पे ग्रुप में सेंड कर लेंगे, है ना। थोड़ा किसी को भी कोई पूछना हो बच्चों, जैसे अब ये प्रपोजिशन का समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा आज बच्चों। बस ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। इसमें से ये आपका सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप जितने भी हैं इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब डिफरेंट जो है प्रपोजिशन वर्ड हैं जो कि डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं बच्चों, आप इनको सब देख लेंगे और अच्छी तरह से आप इनको कर लीजिएगा। पीछे के तो आप सारे करेंगे, लेकिन ये सारे जो हैं बच्चों आप करेंगे। देखिए देखिए बच्चों, सारे ही बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है इसी में से आपके एग्ज़ाम में आ जाए। देखिए ये बच्चों सारे ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। ये देखिए मतलब जितने भी हमने प्रपोजिशन वर्ड अब तक देखे हैं बच्चों, उसमें ये सारे ही अब विद एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके सारे वर्ड्स दे रखे हैं। तो अब ये जो है इनको अच्छी तरह से आप इनको भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जो पीछे वर्ड्स दे रखे हैं उनके साथ कौन सा है, जैसे एफलेट के साथ ऑफ का, तो ये तो बच्चों है ही, वो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वर्ड्स के साथ, कौन से वर्ड के साथ किसके साथ हमें कौन सा प्रपोजिशन लगाना है। क्योंकि अब देखिए बच्चों आधे आधे नंबर का काम नहीं है, मतलब नहीं है कि आधे आधे नंबर का आ रहा है और आप हम कर रहे हैं, नहीं है बच्चों। अब तो 6 पूरे टोटल 6 मार्क्स का है ये, और आपके बिल्कुल सही, क्योंकि ग्रामर में अगर आप अच्छे नंबर ले आएंगे बच्चों तो फिर आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब कोरोना की वजह से देखिए अनफॉर्चुनेटली पिछली बार प्रमोट कर दिए गए स्टूडेंट्स। अब कितने कितने मार्क्स दे तो अच्छे रखे थे, क्योंकि मैंने सबके मार्क्स चेक किए थे, अच्छे दे रखे थे। 36, 38, 39 इस तरह से मार्क्स अच्छे दे रखे थे। लेकिन बच्चों अगर आप तो देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, पेपर आपके अभी तो आपका ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो आई होप कि लास्ट कंडीशन तब तक हो अगस्त के बाद, जहाँ तक कंडीशन इम्प्रूव हो जाए तो आपके जो है ऑफलाइन आपके जो हैं एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो इस तरह से तो देखिए इसमें अगर इस तरह से आते हैं तो बच्चों आपका जो भी कोई प्रोसेस रहेगा बच्चों, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा, तो उसमें तो देखिए, लेकिन अगर आप इस तरह से हर चीज़ देख लेंगे तो आपको बच्चों 100% आपको इसमें जो है आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिलाएंगे। इस बार ग्रामर बहुत है आपका में, सारा ही ग्रामेटिकली वर्क है, और एक दो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, जो सीखेंगे आप बहुत अच्छी हैं। मैं ऐसे ही सिखाऊंगी बच्चों उनको, क्योंकि ऐसे ही रख के नीचे आपको लिख के, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से हो सकता है कभी कोई किसी को दिखाई दे या ना दे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो इससे। तो बच्चों ये देखिए, तो आप बच्चों सारे सेंटेंस देखिए, तो इसमें पूरा बच्चा देखिए आपको पूरे इसमें अगर आपने बिल्कुल सही कर दिए तो बच्चों आप 100% इसमें आपको जो है आप पूरे 6 के 6 मार्क्स ला सकते हैं।
क्योंकि 4th सेमेस्टर में भी अगर अच्छे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, परसेंटेज अच्छी आ जाएगी आपकी। इसमें एक प्रैक्टिकल भी कॉपी लैब भी है इसमें स्टूडेंट, क्योंकि आपके लैब के 2 पीरियड हैं, 4 पीरियड्स थ्योरी के हैं, यानी कि वीक में 3 आपका ये कम्युनिकेशन स्किल होता है बच्चों। तो ऐसे आपका ऑन सैटरडे में आपका जैसे इस सैटरडे पड़ेगा या कल है सैटरडे या संडे, जैसे भी होगा बच्चों, क्योंकि अब तो ऑनलाइन पढ़ाना, अब इसमें हमें डेज़ का क्या, हमें तो अपना सिलेबस करवाना है आपको और आपका कंप्लीट कराना है। तो बच्चों इसके बाद हो सकता है हाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी लिखवा दूँ, एक ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी। प्रैक्टिकल में जो जो मुझे मार्क करना होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल लिखवा दूँगी, आप उसको मार्क करते चले जाएंगे, लिख लेंगे, समझा देंगे उसको। प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल पेन कॉपी, आपको याद है कि फर्स्ट ईयर में भी मैंने ऐसी बनवाई थी, मेरे को पतली कॉपी लाइनिंग वाली बनानी है, उसमें जो जो मैं प्रैक्टिकल आपको लिखवाऊंगी वो आप लिखते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। उनको मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी और आपको बिल्कुल बताती रहूँगी आपको कैसे कैसे लिखना है। वो प्रैक्टिकल की आप कॉपी एक एक आप लिखते चले जाइए बच्चों। पहले रफली लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद एक साथ उनको बैठ के आप इस तरह से वीडियो में उनको लिख लीजिएगा बच्चों। देखो ये सेंटेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे 93 सेंटेंस तक आ गए हम। एक रिव्यू और कर लेते हैं। ये जो 106 सेंटेंस है, ये 5, ये सारे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह देखिए बच्चों, इसमें से कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है। He is senior to me. Ramesh is junior to Ram. My pen is superior to yours. My house is inferior to yours. है ना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो ये सारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब बच्चों, अब ये सम सॉल्व एक्सरसाइज हैं जिनको कि अब देखिए आप अब आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, ये सम सॉल्व एक्सरसाइज है बच्चों। ये अब ये आंसर्स आपको मैं बाद में बता देंगे, ये देखिए बता देंगे आपको, आंसर बाद में दिखाएंगे। पहले आज आप इनको सबको कि या तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसमें कर सकते हैं बच्चों। देखिए ये सारी आपके करने के लिए हैं एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें आप इसका जो है अपना टेस्ट देंगे, जितने भी हैं आज ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप इनको करिए। ये सारी सॉल्व एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी अभी। पहले आज आप इनको, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने आपको बताइए 10 सेंटेंस है, पहले आप इनको करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स दिखाएंगे, फिर आप चेक कर लीजिएगा। अब क्लास में तो आपको मालूम है स्टूडेंट कैसे होता था कि मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछती रहती थी, बहुत कुछ हमारे हो जाता था। लेकिन कोशिश यही कि आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसा ही लगना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल साथ में पढ़ रहे हैं और मैडम हमें बिल्कुल वही बता रही हैं। तो ये देखिए 10 सेंटेंस है स्टूडेंट, आप इनको करिए, इनके प्रपोजिशन आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कुछ भी ले लीजिएगा, आप इनको करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको जो है इनकी जो है एक्सरसाइज ऐसे ही बताऊंगी, इनके आंसर आपको बताऊंगी, तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या करा, तो उनको करेक्ट करते चलिएगा हैंड टू हैंड। क्योंकि बच्चों बुक्स में से हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा हमारा जो है सेंटेंस आ सकता है, आएंगे इसी में से सब कुछ सेंटेंस में मिल जाएंगे। हो सकता है अगर आप बाहर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। देखिए आपकी इसमें आंसर्स मैं आपको कुछ नहीं दिखा रही हूँ, बस आप जो है आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को, 10 सेंटेंस को ही सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको जो है इनके आंसर दिखाऊंगी, सो दैट आप उसको चेक कर लीजिएगा और आप जो है कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपके लिए है, टेस्ट के लिए है कि आपको समझ में आती है, मतलब कितना आप समझे। जितना मैंने आपको सब कुछ दिखाया है बच्चों प्रपोजिशन का, आपके
कितना समझे इस चीज़ को। तो ये जो है आप जो है करेंगे, इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे और जो एक्सरसाइज है वो हम सारी आपको बताएंगे, ताकि आपका सारा जो है वर्क जो है आपको भी समझ में आ जाए कि आपकी कहाँ तक कितना समझे आपको। इसमें बच्चों कोई बुक की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बुक की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी है इस तरह से। अब तो आप ये नहीं कह सकती हम हर एक के पास बुक नहीं है, हमें समझ में नहीं आया। बच्चों बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, 4th सेमेस्टर में आप आ चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगी और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे या पर्सनली आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।